हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो इस वीडियो में हम नेचर्स ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस सीरीज़ में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या हैं और कैसे इसको हम जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो वहाँ पे हमने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के हेल्प से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, और सच दैट हमारे पास जो चार टर्म आ रही थी फैक्टराइजेशन करने के बाद, वो वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस के होने चाहिए। मतलब दो पॉजिटिव हो सकते हैं, दो नेगेटिव हो सकते हैं, या चारों पॉजिटिव हो सकते हैं, या चारों नेगेटिव हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल रहा है तो स्पष्ट रूप से वो गलत है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम हमारा जो टॉपिक है वो नेचर ऑफ रूट्स है। तो उसको सॉल्व करने से पहले, उसको उसके बारे में बताने से पहले, मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहता हूँ कि सपोज करो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड दिस इज -1 इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो आप इसको सॉल्व करो यूजिंग जो आप मेथड पढ़ चुके हो, फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ा है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते थे आप फैक्टराइजेशन मेथड में करते थे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 1 एंड कांस्टेंट टर्म विच इज़ -1। सो इट इज़ -1। सो -1 के हेल्प से क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसको क्या कर सकते हो आप? क्या आप ऐसे लिख सकते हो -x/2 एंड -x/2 -1 इक्वल टू ज़ीरो? क्या ऐसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हैं इसको हम। ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे थोड़ा से इट्स रॉन्ग। ओके, सो फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे हम वैलिड नहीं करा सकते इजीली। ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड की कहीं कहीं लिमिटेशंस भी हैं। हमको हर बार आपको फैक्टर ढूंढने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन जो मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो मेथड हमेशा वैलिड हो जाएगा, नो मैटर किस टाइप की आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। और वहाँ पे आपको ये जो फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो वहाँ पे फैक्टर उक्टर निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस डायरेक्ट एक फार्मूला आपको डिराइव करके हम दे रहे हैं, और उसी को आप सॉल्व कर उसी में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास रूट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। और आप ना कि सिर्फ आप रूट्स की वैल्यूज़ ही बता पाओगे, बल्कि रूट्स का नेचर भी आप बताने में कैपेबल हो जाओगे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखें और ट्राई करें कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और इसको अपने माइंड में रखने की कोशिश करें। और हम क्वेश्चन एंड में हम क्वेश्चंस लेंगे एनसीईआरटी के, और इसके आने वाली वीडियोस में, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज जो नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर है उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट्स का। तो सबसे पहले आप बताओ कि जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी। हमने पढ़ चुके हैं पहले ही ये सब। तो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे कंडीशन क्या होती थी कि ए नहीं होना चाहिए ज़ीरो के बराबर, और ए बी सी जो होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होने चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, ए नहीं होना चाहिए ज़ीरो, और ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब हम क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए से डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से ए से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लिख देंगे रीज़न, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए। ए से दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, एंड ज़ीरो बाई ए क्या होता है? ज़ीरो। क्योंकि ए ज़ीरो नहीं है तो ज़ीरो बाई एनीथिंग इज़ ज़ीरो। लेकिन ज़ीरो बाई ज़ीरो क्या ज़ीरो होता है? नहीं, ज़ीरो बाई ज़ीरो ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि ज़ीरो बाई ज़ीरो नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए हमारे पास ए के ऊपर कंडीशन पहले ही से है कि ए नहीं हो सकता इक्वल टू ज़ीरो के। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या हम ऐसा इसको लिख सकते हैं? देखो, एक्स स्क्वायर को ऐसे ये वाले टर्म को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? टू इंटू बी अपॉन टू ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू ज़ीरो। क्या ऐसे लिखने में कोई बुरी बात है क्या?
देखो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो कोई बात तो अलग नहीं कर दी हमने, ये बात तो सेम ही है ना। ये टर्म बी बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स ही तो लिखा है, ये बिल्कुल लिखा है, लेकिन क्यों हमने किया आपको इसका रीज़न पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस इज बी अपॉन 2a एंड दिस इज एक्स, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, b/2a का होल स्क्वायर को ऐड कर देंगे और b/2a के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये c/a हमारा एज इट इज़ रहेगा और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। देखो हमने सेम चीज़ ऐड करा, सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करा, मतलब टोटल मिला के 0 है, मतलब हमने कोई अपने से नया चीज़ नहीं जोड़ दिया, ठीक है। ये इक्वेशन वैलिड है क्या, बिल्कुल वैलिड है। पर इसको करने से एक फ़ायदा मिल रहा है, देखो ये a स्क्वायर 2 × a × b और ये हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस बी अपॉन 2a टू दी होल स्क्वायर लिखा है क्या, जल्दी से बताना। इतनी बात क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो आप, इसको एक्सपेंड करोगे तो बचेगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर है क्या, बिल्कुल। अब क्या करोगे आप, अब जो है स्क्वायर के अलावा जितने टर्म है ना उसको सब आपको आरएचएस की तरफ ले जाओगे, मतलब क्या हुआ, x प्लस बी अपॉन 2a टू दी होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अब बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a, दिस इज व्हाट वी हैव, और ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a टू दी होल स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम लो 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एंड दिस इज b स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 4a इंटू सी, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, x प्लस b/2a इक्वल टू हो जाएगा रूट, मतलब रूट जब आएगा तो प्लस माइनस के साथ आता है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर को क्या हम 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2a टू दी होल स्क्वायर, देखो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4a स्क्वायर को हम 2a टू दी होल स्क्वायर लिख देंगे और ये वाले टर्म को किधर ले जाएंगे, आरएचएस की तरफ ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a एंड 2a को फिर से एलसीएम ले लो आप, तो x की वैल्यू आ रही है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इतनी बात क्या क्लियर है क्या, बिल्कुल। तो इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको जो आ, इस ये फार्मूले को बेसिकली श्रीधराचार्य जी ने दिया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन ये देखो एक ये फार्मूला जर्नल फार्मूला हो गया, देखो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में लिखा था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और उसको हमने स्क्वायर के फॉर्म में बनाने की कोशिश की, और फिर हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही थी, मतलब रूट जो आ रही थी, दो रूट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, एक आ रहा है, देखो x की दो वैल्यू आ रही, क्या है वैल्यू है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है ना, इसी का पूरा पूरा खेल है। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, उसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ना, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हमने नाम दे दिया है डिस्क्रिमिनेंट, इसको कह देते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, रूट्स नॉन रियल हैं, रूट्स रिपीटेड हैं, ये सब हम डिसाइड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के। अब देखो तीन कंडीशन यहाँ पे बनती है। पहली कंडीशन है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो, मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो हम कह देते हैं कि रूट्स जो हैं रियल्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे और रियल होंगे। तो इसका मतलब होता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखो और वो रूट्स क्या क्या होंगे, देखो
बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर कोई रियल वैल्यू आ रही, कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये x की दो वैल्यू आ जाएगी ना, बिल्कुल। सो x की वैल्यू आ जाएगी एक माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस बी, एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लेंगे। सो ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बहुत बढ़िया, पहली कंडीशन आपको समझ में आई क्या? डिस्क्रिमिनेंट जो रूट के अंदर जो लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो पॉजिटिव हो गया तो हमारी रूट जो है रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगे। बहुत बढ़िया। दूसरी कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, ज़ीरो के बराबर हो गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो गई ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स तो रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे हम दिखाते हैं आपको, पहले कंडीशन लिख देते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब रूट्स रियल होंगे लेकिन इक्वल भी होंगे। देखो फॉर्मूले में हमारे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a आ रहा है, ठीक है। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो गई है ज़ीरो एज पर आवर कंडीशन, तो रूट्स क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे, पहला रूट हो, पहले रूट में प्लस, दूसरे रूट में माइनस, सो माइनस बी प्लस अंडर रूट जीरो बाई 2a विच इज़ वॉट, विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट जीरो क्या होता है, ज़ीरो, सो माइनस बी अपॉन 2a पहला रूट हो गया। अब दूसरे में हमको नेगेटिव लेना है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2a, तो माइनस बी माइनस ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो, सॉरी माइनस बी होता है, सो माइनस बी अपॉन 2a। देखो माइनस बी अपॉन 2a, एक ये वाला रूट है, दूसरा रूट भी माइनस बी अपॉन 2a ही है, तो दोनों इक्वल हैं क्या, बिल्कुल। क्या दोनों रियल हैं, बिल्कुल। क्यों रियल हैं, देखो b रियल था और a रियल था, तो माइनस बी बाई 2a भी एक रियल नंबर होगा। बहुत बढ़िया। अब तीसरी कंडीशन जो हमने पढ़नी है वो देखते हैं। तो पहली कंडीशन थी कि भैया अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो गई गलती से ज़ीरो, तो वो रूट्स होंगे हमारे रियल एंड इक्वल। अब तीसरी कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आने जा रही है, वो कंडीशन में देखो पॉजिटिव हो गया, ज़ीरो हो गया, अब नेगेटिव की बात भी कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो तीसरी कंडीशन है हमारी कि अगर गलती से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो गई लेस देन ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा भैया, नो रियल रूट्स, तो रियल रूट्स नहीं होंगे, तो नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। देखो रूट के अंदर क्या कोई निगेटिव नंबर आ सकता है क्या, आपने कभी अभी तक हमने क्या ऐसे पढ़ा है कि रूट ऑफ -2 ऐसा कुछ पढ़ा है, रूट ऑफ -3, रूट ऑफ एनी रियल नंबर इन माइनस टर्म, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता, तो इसलिए अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। शायद हम नेक्स्ट शायद हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ें कि रूट माइनस नंबर का क्या होता है, माइनस नेगेटिव नंबर का रूट हम कैसे निकालते हैं, ये शायद पढ़ लें, लेकिन अभी तक तो हम नहीं जानते। हम तो अभी हमने हमारी जितनी भी स्टडी है, 10th क्लास तक हमने पढ़ा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ रूट पॉजिटिव नंबर का निकाल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर का रूट्स क्या होता है वो हम क्लास 11 में जानेंगे, जो कि एक नया चैप्टर है, एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके बारे में हम क्लास 11 में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ क्लास 10 के लिए हम कहेंगे कि रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ज़ीरो से कम हो गया तो हम कह देंगे नो रियल रूट्स हैं, तो रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे, मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तीन कंडीशन आपको समझ में आई क्या? जल्दी से देख लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा। शुरुआत में हमने नेचर ऑफ रूट्स का स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल लिया, जिसमें मैंने दिखाया कि हर जगह फैक्टराइजेशन मेथड वैलिड नहीं होता। वैलिड मतलब वैलिड तो होता है, लेकिन बहुत सारी जगह हम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ नहीं कर सकते इजीली। जैसे एग्जांपल हमने शो करा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, अब इसके आप फैक्टर ढूंढो तो फैक्टर आपको नहीं मिलेगा इजीली। ठीक है, तो इसीलिए हम एक जनरल फार्मूले की डिमांड कर रहे थे जिसमें हमें फैक्टर ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े, एक बस फार्मूला हमारे पास हो और उसमें आप वैल्यू रखो और आपके पास रूट्स मिल जाए। तो उसी का कुछ कोशिश करा था श्रीधराचार्य जी ने, जिसमें उन्होंने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला को डेवलप किया था और वहाँ पे यूज़ करा था। देखिए उनका डेरिवेशन ये था कि आप उन्होंने एक जनरल
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अज्यूम करा था, डेट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे कंडीशन थी कि ए नहीं हो सकता इक्वल टू 0 और ए बी सी रियल नंबर्स होंगे। तो दोनों साइड आपने कर दिया डिवाइड बाई ए। तो डिवाइड करने के बाद इसको एक्स के स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश किया। तो x के स्क्वायर में कन्वर्ट करके जब x की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश की, तो x की वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। एंड जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर नेचर ऑफ रूट्स का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अगर डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन हो गया 0, तो इसका मतलब हुआ कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। जैसे कि रूट्स हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करो, एक बार पॉजिटिव रखोगे एक बार नेगेटिव रखोगे तो हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर हो गया इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हुआ कि रूट्स तो रियल हैं पर वो रूट्स इक्वल हैं, मतलब दोनों रूट जो आ रहे हैं वो सेम हैं। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रही तो चाहे प्लस माइनस बी में प्लस 0 ऐड करो या माइनस बी में माइनस 0 सब्ट्रैक्ट करो, तो आपके पास इवेंचुअली जो x की वैल्यू मिल रही है वो माइनस बी बाई 2a ही मिल रही है। तो दोनों ऑब्वियस सी बात है, दोनों रूट रिपीटेड हैं। तीसरा कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो हमारे पास कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि हम अभी तक हमने नहीं पढ़ा है कि कौन रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। अभी तक तो नहीं पढ़ा, क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे, वो एक नया टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। पर अभी के लिए हम नहीं जानते, इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो हम कह देंगे कि नो रियल रूट्स हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इतना बात हम जान चुके हैं। अब हम ट्राई करते हैं कि इस नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की, और देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हमारे पास गिवन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमको फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है, जल्दी से इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे b कंपेयर करोगे तो b मतलब होगा कोफिशिएंट ऑफ x, सो ये हो जाएगा माइनस 4 टू दी होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर इज 16, 4 इंटू 2 इज वॉट 8, 8 इंटू 3 इज वॉट माइनस 24, सो ये हो जाएगा 16 माइनस 24 विच इज़ वॉट विच इज़ माइनस 8। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो -8 आ रहा है। अब इसमें पूछा है हमसे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। अब एक बात बताना कि अभी हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो अगर b की वैल्यू d की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही थी तो उसका क्या मतलब हो रहा था। देखो कंडीशन में आप देखो, d की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही थी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही थी तो उसका मतलब हो रहा था नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे लिख देंगे कि नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे लिख देंगे रीज़न, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac is less than 0, it implies that the given quadratic equation have no real roots. The given quadratic equation have no real रूट्स। ठीक है, उसके पास कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। तो इसमें हमसे पूछा था सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, और उसके बाद पूछा था हमसे नेचर ऑफ रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि नेगेटिव आ रहा था इसलिए हम कह देंगे कि इसके कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है फिर से। इसमें हमें गिवन है कि अ पोल हैज़ टू बी erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite gates, fixed gate A and B,
on the boundary is 7 meters. Is it possible to do? If yes, at what distance from two gates should the pole be erected? ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसको पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं तो बातें और ज़्यादा क्लियर होके आएंगी. सो यहाँ पे इसको अगर पिक्चर के फॉर्म में बनाना चाहें, डायग्राम इसका बनाना चाहें, तो ये एक सर्कुलर पार्क है सपोज करो. ओके, और इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट दो गेट लगे हैं. मान लो ये डायमीटर है, इसको सर्कल ही अज्यूम करना है हमें. ठीक है, सपोज ये ए है और ये बी है. ठीक है, अब इस ये दो गेट्स हैं जो कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट लगे हुए हैं. ये गेट है इसके. ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अ पोल हैज़ टू बी erected एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distance from two gates should the pole be erected? मतलब कह रहा है कि कहीं बाउंड्री पे एक पोल को खड़ा करना है, उस तरह खड़ा करना है कि उसकी डिस्टेंस उस तरह खड़ा करना है कि डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब उसकी डिस्टेंस डिफरेंस उसकी डिस्टेंस का डिफरेंस टू ऑपोजिट गेट से 7 मीटर्स हो. मतलब ये सपोज करो ये पॉइंट सी पे पोल हम खड़ा कर रहे हैं. ठीक है, और ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा. ठीक है, इसको थोड़ा से अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बातें और क्लियर होके आए. इसको सबसे पहले डायमेट्रिकली अपोजिट है ये, और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है सपोज ये पोल का पॉइंट सी है. तो सी जो है ना, सी जो है पोल है, और ए और बी जो है ना वो गेट्स हैं. ठीक है, गेट्स हैं, और डायमीटर की वैल्यू गिवन है 13 मीटर्स. ठीक है, बहुत बढ़िया. क्योंकि ए बी सी जो है ना सी पे है 90 डिग्री, मतलब सी पे है एंगल सी इक्वल टू है 90 डिग्री. बहुत बढ़िया. और क्या कह रहा है कि पी जो है, सॉरी, पोल जो है ना, पोल जो है पॉइंट सी पे खड़ा हुआ है. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो हमने बोल दिया कि मान लेते हैं डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट बी बी एक्स, मतलब सी की डिस्टेंस एक बी से बोल देते हैं एक्स. सो सी बी को अगर हमने अज्यूम कर दिया एक्स, तो क्योंकि डिफरेंस दोनों के डिस्टेंस का गेट से कितना है 7 सेंटीमीटर, तो मतलब ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी की वैल्यू हो जाएगी AC की वैल्यू हो जाएगी x+7. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डिफरेंस मतलब AC माइनस BC की वैल्यू गिवन थी 7. देखो पोल की डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स से गिवन थी 7, तो मतलब एक को अगर हमने x मान लिया तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC माइनस एक्स इज इक्वल टू 7. सो AC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x+7. इतनी बात क्या क्लियर है क्या? बिल्कुल. अब क्या पूछा है कि ऐसा करना क्या पॉसिबल है, अगर हाँ तो पोल को कितनी डिस्टेंस पर खड़ा करना चाहिए हमें. ठीक है, बहुत बढ़िया. देखो ये इसको डायमेट्रिकली, इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं. सो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा हमारा x+7. अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, हमारे पास बेस की वैल्यू पता है, अज्यूम किया है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हमने अज्यूम किया है. तो इसको क्या x के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो लिख देंगे ऐसे. So in triangle ACB we have, देखो इस ट्राइंगल में देखो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या इक्वल हो जाएगी बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये लिख दिया। ए बी की वैल्यू क्या हमको पता है, बिल्कुल 13 सेंटीमीटर डायमीटर की वैल्यू गिवन थी। बी सी की वैल्यू क्या पता है, बी सी को हमने एक्स माना था, एक्स स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू हमने निकाला एक्स प्लस सेवन टू दी होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर मतलब 169 इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 विच इज़ 14x। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्स को एक्सपेंड कर दिया हमने। तो एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी वो है 2x स्क्वायर प्लस 14x एंड ये हो जाएगा -120 इक्वल टू 0। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x -60 इक्वल टू हो जाएगा 0। बहुत बढ़िया। अब क्या पूछ रहा है कि क्या ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं, ऐसा करना पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबल है कि नहीं ये कब बता सकते हैं, जब हम बता सकें कि जो x की वैल्यू आ रही है अगर वो रियल है तो ऐसा करना पॉसिबल है। अगर ये इमेजिनरी है या नॉन रियल है तो हम कह सकते हैं कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो हम d की वैल्यू इसमें निकालेंगे। d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, b मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x। सो ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस ऑफ 60 विच इज़ वॉट, इट इज़ 49 एंड 4 इंटू 60 इज़ वॉट 240 एंड माइनस प्लस हो जाएगा ये, सो 240। सो इट इज़ 289 विच इज़ ग्रेटर देन 0, हेंस रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं हम, अब हमने ये d की वैल्यू तो निकाल ली और बता दिया कि रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करो और x की वैल्यू भी निकाल दो। देखो फैक्टराइजेशन करने की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस d की वैल्यू से ही हमने बता दिया कि ये रियल रूट्स हैं कि नहीं, और x की वैल्यू हम इसके हेल्प से निकाल लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी। सॉरी, बी की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पे। बी की वैल्यू है -7, बी की वैल्यू 7 है तो 7 -7 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 289 और ए की वैल्यू है 1, सो 2 इंटू 1, सो ये हो जाएगा। देखो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है क्या, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो यहाँ लिख देंगे -7 प्लस माइनस 7 सॉरी 17 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, तो प्लस लेंगे पहले तो हो जाएगा -7 प्लस 17/2 विच इज़ कितना 5, एंड दूसरे जगह हम नेगेटिव लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -7 -17 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -20 -24/2 विच इज़ -12। क्या -12 हो सकता है, नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस डिस्टेंस distance cannot be distance cannot be negative distance cannot be negative, so x की वैल्यू हो जाएगी 5। सो दिस इज करेक्ट। सो क्या पूछा था इसमें कि पोल ए और बी से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए, तो हम कह देंगे कि ए से 5 सेंटीमीटर दूर खड़ा होना चाहिए उसको। देखो नो, ए से उसको x+7 मतलब 5+7, 5+7 मतलब 12। सो ए से 12 सेंटीमीटर 12 मीटर दूर खड़ा होना चाहिए और बी से उसे 5 मीटर दूर खड़ा होना चाहिए। तो इसको लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे कि लिख देंगे कि द पोल हैज़ टू बी erected on the boundary of the park, on the boundary of the park at a distance at a distance of at a distance of
5 मीटर फ्रॉम गेट बी, एंड 12 मीटर फ्रॉम गेट ए। मतलब क्या हुआ कि पोल को 5 मीटर बी से दूर खड़ा करना पड़ेगा और 12 मीटर दूर ए से खड़ा करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। तो इसमें पूछा था हमको कि ये पॉसिबल है क्या, अगर है तो वो पोल को कितनी दूर पर हमें लगाना है। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो इसमें गिवन है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² minus 2x plus 1 by 3 equal to 0 and hence find the nature of its root, find them if they are real। ठीक है, अगर रियल है तो उसे रूट्स को फाइंड भी करो आप। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास 3x² माइनस 2x प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू 0, और इसको किससे, जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है ताकि हमको ए बी सी की वैल्यू लिखने में आसानी हो। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा, ये होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है देखो, इससे कंपेयर करो। b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब क्या हुआ, -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 विच इज़ कितना, 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, तो मतलब क्या हुआ, रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। तो लिख देंगे सिंस d इक्वल सॉरी ऐसे लिख दो, b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई, इट इम्प्लाइज दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बहुत बढ़िया, रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। बहुत बढ़िया। अब वो रूट्स कैसे निकालें हम? रूट्स को निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, श्रीधराचार्य मेथड, मतलब -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, लेकिन इसकी वैल्यू तो हो गई 0, तो मतलब x की वैल्यू हो गई -b की वैल्यू कितनी है 2, -2 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -2 हो जाएगा +2, 2 प्लस 0 बाई 2 इंटू 3 इज वॉट, ये हो जाएगा 1/3, और दूसरे जगह हमको नेगेटिव रखना है, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 विच इज़ कितना 1/3। तो रूट्स कितने, रूट्स क्या आ गए, सेम आ गए, मतलब रिपीटेड आ गए, रूट्स आर 1/3 एंड 1/3। बहुत बढ़िया। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या बात की थी और देखते हैं क्या। सो हमने स्टार्ट करा था नेचर ऑफ रूट से, और इसमें हमने सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी और उसमें जानने की कोशिश की थी कि यहाँ की फैक्टराइजेशन मेथड हर जगह फिजिबल नहीं होता, वैलिड हर जगह हम इसको आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम एक जनरल फार्मूले की डिमांड कर रहे थे जहाँ पर हम बिना फैक्टराइज करे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकें, जो कि हमको श्रीधराचार्य जी ने दिया था। हमने अज्यूम किया था कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अज्यूम करा था। तो उसको सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू निकालने की कोशिश की थी, जो कि इक्वल आ रही थी -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और b² माइनस 4ac को हमने नाम दे दिया है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई तो उसका मतलब हो गया रूट्स जो हैं रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, और एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव रख के श्रीधराचार्य के फॉर्मूले में हम रख सकते हैं और रूट्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर -b/4ac की वैल्यू b² माइनस 4ac इक्वल टू हो गया 0, तो मतलब हो गया रूट्स जो हैं रियल और इक्वल होंगे, और x की वैल्यू हो जाएगी, मतलब रूट्स की वैल्यू हो गई -b/2a, रिपीटेड रूट है। लेकिन अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन हो गई 0, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि देखो नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर के कोई रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर लिखा है तो उसका हम रूट नहीं निकाल सकते। अभी तक 10th क्लास तक हमने नहीं पढ़ा, तो उसको क्लास 11 में देखेंगे। अभी के लिए हम बोल देंगे कि रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है बस, ठीक है। अब हमने एग्जांपल्स की बात की, इसमें हमको फाइंड करना था कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाला हमने, जो कि -8 आ रही थी, और क्योंकि -8 अगर आएगी मतलब नेगेटिव नंबर कुछ भी आएगा तो उसका मतलब होता है कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल हमने देखा कि एक पोल था जो कि कोई बाउंड्री, सर्कुलर पार्क था, उसके कोई बाउंड्री पे लगा था, और सर्कुलर पार्क की डायमीटर की वैल्यू गिवन थी 13 मीटर्स। ठीक है, और डायमीट्रिकली अपोजिट में हमारे दो फिक्स गेट थे। तो पोल की डिस्टेंस उन फिक्स पोल से उनका डिफरेंस जो आ रहा था वो 7 मीटर्स आ रहा था। तो हमको बताना था कि ये पोल इस तरह क्या लगा सकते हैं, अगर लगा सकते हैं तो कितनी दूर पर लगा सकते हैं। तो उसको हमने इस तरह से सॉल्व किया, और x की वैल्यू जो मतलब रूट्स की वैल्यू आ रही थी वो 5 आ रही थी, और -2 12। सो क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 ही लेना पड़ेगा। और पोल जो कि बाउंड्री ऑफ द पार्क पे खड़ा हुआ है वो 5 मीटर बी से खड़ा होगा और 12 मीटर ए से खड़ा होगा। तो इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। और लास्ट एग्जांपल हमने देखा कि इसमें हमें फाइंड करना था कि 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसमें हमको नेचर ऑफ रूट्स बताना था और डिस्क्रिमिनेंट बताना था। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने निकाली तो 0 आ गई। 0 का मतलब होता है रियल रूट्स हैं और इक्वल हैं। तो जो इक्वल रूट्स आ रहे थे वो 1/3 आ रहे थे। आई होप इसमें जो कॉन्सेप्ट हमने बताने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में गिवन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और तब तक और कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को ऑलवेज़ वेलकम करते हैं। और सीखते रहें, पढ़ते रहें, और हमारी वीडियोस को देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू।